आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। प्रियो, क्या आप जानते हैं परमेश्वर किन लोगों को आज ढूंढ रहा है? कैसे लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत है? प्रतिदिन मेरे पास कई जगह से प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं। इनमें से चंगाई के लिए, आशीष के लिए और सफलता के लिए निवेदन आते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों की तलाश में हैं? परमेश्वर का वचन कहता है इफिसी 5 उसका 17 में, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। कई लोगों को मैं देखता हूँ बीमारी के समय प्रार्थना करते हैं, परीक्षा आई तो प्रार्थना, संकट आई, विपत्ति आई, समस्या आई तो प्रार्थना। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक प्रार्थना करने के कारण वह व्यक्ति आत्मिक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अधिक प्रभु से प्रार्थना करके अपनी इच्छा की पूर्ति करना आत्मिकता नहीं है, किंतु अधिक से अधिक हम प्रभु की इच्छा को हम ढूंढते हैं कि उसकी इच्छा क्या है। क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं? यही है आत्मा का जीवन, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें उद्धार का जीवन दिया है। हालेलुया। निरंतर प्रभु में बने रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में निराशा क्यों आती है? मैंने अपने सेवकाई काल में देखा है, आरंभ में लोग धारा के समान बहुत जल्द उसके निकट आते हैं। ऐसा लगने लगता है कि ये लोग प्रभु को अवश्य ग्रहण करेंगे और जीवन सौंपेंगे, किंतु जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना होगा, संसार को त्यागना होगा, अपनी इच्छा का बलिदान करना होगा, तब वे लौट जाते हैं, उल्टे फिर जाते हैं और कभी नहीं आते। पिछले दिनों में हमारी संगति में जब हमने वचन शुरू किया, वचन प्रचार किया हमने और लोगों को सुसमाचार सुनाने शुरू किया, लोग इसी तरह भीड़ के भीड़ आने लगे। किंतु जब उनको ऐसा लगा कि अब प्रभु की इच्छा को पूरी करना है और उसको जीवन देना है, वे लौट गए। याद रखिए, हमें अपना प्रिय से प्रिय वस्तु को परमेश्वर को समर्पित करना ही सच्चा बलिदान है, और ऐसों को ही आज परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। भजन संहिता 50 उसका 23 में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आज परमेश्वर के सारे अनुग्रह के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है, उसके लिए परमेश्वर को दंडवत करना यही बलिदान है। बलिदान अपना प्रिय से प्रिय वस्तु को परमेश्वर को समर्पित करना यही बलिदान है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 12 से 19 पद तक हम देखते हैं 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने चंगा किया। उनमें से एक ने यह जानकर कि उसने मुझे चंगा किया है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारता हुआ, उसकी बड़ाई करता हुआ यीशु मसीह के पास आया और दंडवत किया। यीशु मसीह ने इसे देखकर उसने कहा, क्या मैंने 10 को चंगाई नहीं दी थी? फिर क्यों यह अकेला वापस लौटा है? क्या इसके अलावा कोई नहीं था जो परमेश्वर की बड़ाई करता? प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर का सच्चा अनुयायी हो सकता है, क्योंकि आज परमेश्वर को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपना कार्य करें। मैंने अपने सेवकाई के जीवन में कई लोगों को देखा है जो न धन्यवाद देते हैं, न गवाही देते हैं। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप भी उन्हें सिर्फ प्रार्थना में ही धन्यवाद कहकर निकल जाते हैं, तो याद रखिए आप परमेश्वर को सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है।
हमारा सेवक नहीं है जो हम प्रार्थना करके हमेशा अपनी इच्छा को ही हम पूरी करते रहें। वचन में हम देखते हैं एक व्यक्ति को, अय्यूब, जिसके जीवन में विपत्तियां आई, समस्या आई, किंतु उसने कभी प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे इस बीमारी से चंगा कर, मेरी समस्या और मेरी विपत्ति को मेरे जीवन से दूर कर। वह प्रार्थना कर सकता था क्योंकि वह परमेश्वर के निकटता में खराई के साथ में चलता था और बुराई से दूर रहता था, परमेश्वर को हर बात में प्रसन्न करके रखता था, किंतु उसने नहीं की। उसने जब उसके जीवन में विपत्तियां आई तब वचन में लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। कितना अद्भुत बलिदान है अय्यूब का। कुशलता के समय तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे आशीष दी, तूने मुझे चंगा किया, सफलता दी। परंतु क्या आपने कभी कहा, प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे जीवन में यह विपत्ति, यह समस्या, यह बीमारी लाकर अपनी इच्छा को पूरी की? मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूँ प्रियो, यदि आपके जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयां हैं या कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो आप सब समझिए परमेश्वर की बड़ी आशीष को प्राप्त करने का सुंदर अवसर आपके पास है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हुई है। हमें परमेश्वर का प्रेम सब समय में, विशेषकर दुख के समय में, अभाव के समय में भी हमको स्मरण करना चाहिए। बाइबल में हम कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। सामुएल के पहले पुस्तक में हम पाते हैं, हन्ना ने परमेश्वर से एक बालक के लिए प्रार्थना की थी। जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर एक बालक दिया तो वह उसी स्थान पर जाकर के एली याजक को गवाही दी। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी, और यही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वरदान दिया। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। उसने ऊंचे शब्द से धन्यवाद दिया और उस बालक को समर्पित कर दिया। हालेलुया। अतः मैं आप सबों से जो इस वचन को सुन रहे हैं कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरी करने का यत्न होना चाहिए। विश्वासी जीवन हमारी अपनी इच्छा को पूरी करने का जीवन नहीं है, किंतु प्रभु के इच्छा को पूरी करने का जीवन है और गवाही देने का जीवन है। कई लोग गवाही नहीं देते हैं। समस्या के समय में, विपत्ति के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू मुझे चंगा कर, प्रभु तू मुझे आशीष दे, मुझे सफलता दे प्रभु। और जब उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है वे धन्यवाद नहीं देते हैं। यदि आप विश्वासी हैं, परमेश्वर का सच्चा भय मानने वाले हैं, आपके पास धन्यवाद का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विश्वास के जीवन में ऐसा भी होता है कि हमारी प्रार्थना कई बार सुनी नहीं जाएगी। आपकी प्रार्थना को सुनी जा रही है या नहीं, यह आपके विश्वासी जीवन की खराई को प्रमाणित नहीं करता है। पर आप परमेश्वर की इच्छा पर चलने में आप सफल हो रहे हैं या नहीं, आपके साथ परमेश्वर का संबंध कैसा है, परमेश्वर की इच्छा को प्रतिदिन आप जानने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं, यही आपका सच्चा जीवन है। यीशु मसीह के पकड़ाए जाने से पहले गतसामनी नामक जगह में उसने प्रार्थना किया, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वही हो। मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी? यीशु मसीह के जीवन काल में यही एक प्रार्थना है जिसे परमेश्वर ने नहीं सुने, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी। याद रखिए, यदि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु की प्रार्थना को नहीं सुना
तो आपकी भी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और तब आप समझिए कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा योजना जो परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है, एक बहुत बड़ी योजना और आशीष छुपी हुई है। हालेलुया। आप सबों को अंत में मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि यदि आप हर परिस्थिति में प्रभु के प्रति धन्यवाद बने रहिएगा, वह आपको दूना आशीष देगा जैसा उसने अय्यूब को दिया। हालेलुया। अंत में आप सबों को इस वचन को सुनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यदि इस वचन से आपको आशीष मिली तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिताजी, जितनों ने इस वचन को सुना प्रभु। पिता परमेश्वर, आप इन्हें आशीष दीजिए प्रभु। पिता ऐसा बनाइए परमेश्वर प्रभु कि आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले बने परमेश्वर। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, सिर्फ हम अपने लिए नहीं, लेकिन हम पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार जीने वाले बने। सहायता कीजिए परमेश्वर। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आदर और महिमा आपको देते हुए आपके बेटे यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। इस वचन को सुनने के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु आपके साथ रहे। जय मसीह की।